नसिया जी के मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महायतिराज की जय जय जय। नवाचार्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत आध्यात्म सरोवर के राजहंस पूज्य गुरुवशी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवशी निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुवशी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मालवा की औद्योगिक नगरी, देवी अहिल्या की नगरी, 108 रथावर्तन से पावन पुनीत नगरी और ऐतिहासिक प्रमाणिक चातुर्मास से स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम रंकारित करने वाली भूमि इंदौर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जबरीबाग नसिया के परिसर से आप और हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उससे पूर्व जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देश एवं विदेश में देख रहे सभी श्रोताओं का धर्म प्रभावना समिति श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज जबरीबाग नसिया एवं सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। तो चलिए प्रतिदिन की भांति गुरु चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शाम कालीन बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान का। सभी लोग अपने हाथों का श्रीफल बना लें और आकाश की ऊंचाइयों में श्रीफल को लेकर जाएं। बोलिए मेरे साथ, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। तो चलिए आप और हम सभी गुरुमुख से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उससे पूर्व 4 पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। न होता सूर्य और चंदा, न ज्योतिष तंत्र ये होते, न होता सार ये ब्रह्मा, न भौतिक मंत्र ये होते, समंदर सूख ही जाता, जमाना जल गया होता। अगर धरती पे गुरुवर से दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे गुरुवर से दिगंबर संत ना होते। बोलिए गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता पूज्य गुरुवशी प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान इंदौर के हृदय स्थल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जबरीबाग नसिया परिसर में हो रहा है, जो पूरे इंदौर समाज का हृदय स्थल है। यहाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आगे के कार्यक्रम के संचालित के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि जोरदार करता ध्वनियों के माध्यम से आप ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें जिन्होंने अपना पूर्ण सर्वस्व गुरु चरणों में निछावर कर दिया और जिनके अथक प्रयासों से हम आज गुरुदेव का यह चातुर्मास स्वर्णिम अक्षरों में अक्षादित कर पाए हैं। ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी एक बार जोरदार करता ध्वनियों के माध्यम से अभय भैया जी का अभिवादन करेंगे और मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद काजी भैया। परम पूज मुनिवर के इसी चरण में कोटि से नमन। और आइए मैं उन नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती प्रिया सौरभ बढ़ियाता, अक्षर बढ़ियाता पुणे, निर्माण निधि के रूप में श्री नमन जी, श्रीमती एकता सेठी मुंबई, श्री नागेन जी जयकिशन शाह जैन मुंबई, बाहुल विद्या सबले चेताली बाहुल शबले पुणे, इन्होंने गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने आज अपने जन्मदिन को सार्थक किया है, गुणायतन से जुड़ते हुए श्रीमान ललित जी, प्राची जी, आगम जी, अविरल जैन इंदौर हमारी बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे चातुर्मास कमेटी के यजमान मुकेश जी पाटौदी और अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी और नसिया जी के श्रीमान धीरन जी का आशीर्वाद ये आएंगे। सम्माननीय इस परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। है ना श्रीमान ललित जी, प्राची जी आइए। चलते चलते शाम को इन्होंने भाव व्यक्त की कि आज हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन के पावन अवसर पर गुणायतन से जुड़ने का। और आइए जब से मुनिवर का चातुर्मास के पश्चात मोहता भवन से विहार हुआ है तब से प्रत्येक समाज प्रत्येक कॉलोनी की भावना है। अभी आपने सुना
भोपाल वालों की भावना है कि 6 महीने हो चुके। मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर 6 साल भी रहे तो इंदौर बहुत कम है, क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी है। और मुनिवर एक बार चर्चा कर रहे थे, लगभग 50 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें हर कॉलोनी में 200-250 जैन समाज के घर हैं। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत समय लगेगा, लेकिन आपकी भावना जल्दी पूरी होने वाली है। आइए चलते हैं, हम और आप आमंत्रित करेंगे उन्हें जिनकी विगत कई दिनों से भावना थी। छावनी दिगंबर जैन समाज की समस्त श्रावक श्राविका परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि मुनिवर हमारे छावनी दिगंबर जैन मंदिर में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, संकाशप्रदान आहारचर्या और चातुर्मास भी प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। निवेदन कर रहे हैं दिलीप जी गोधा अपनी पूरी टीम के साथ। आइए अपने स्थान में खड़े होकर वहीं नमन करें। और इसी क्रम में खाती वाला टैंक मंदिर के पदाधिकारी भी निवेदन कर रहे हैं कि मुनिवर छावनी में आपका सानिध्य प्राप्त हो। सनमति जैन स्कूल में आप रुक रहे हैं, वहीं से 2 किलोमीटर का रास्ता है, आप वहाँ से विहार करते हुए खाती वाला टैंक दिगंबर जैन मंदिर में आपका पदार्पण हो, ये निवेदन कर रहे हैं। और आइए चलते हैं, मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे, हाँ जी बोलिए बोलिए। महाराज श्री नमोस्तु। संपूर्ण छावनी समाज आपके चरणों में निवेदन कर रही है। सन्मति स्कूल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबकी भावना है कि महाराज जी आपका कल का पदार्पण भव्य रूप से हो, हम सबकी भावना है और 2-3 दिन का सौभाग्य मिले, इस संपूर्ण समाज की भावना है। इस भावना के साथ तीनों महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ बहुत अच्छा, छावनी वाले तो अभी छाए हुए हैं, क्या बात है। और चातुर्मास में भी। हाँ अरे देखो तो पहुंचने तो दो, फिर जितना तुम्हारा भाग्य है बना के रखो। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी खाती वाला टैंक की समाज भी आपसे निवेदन कर रही है, खाती वाला टैंक में भी आप साहब हम तो बोल रहे हैं नसिया से ही छावनी खाती वाला अटैच हो गया। चलो क्या आगे। बात है। चलिए और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी को वे आए अपनी बात रखें। श्रीमान अशोक जी दोषी। थोड़ा सीट था। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मुनि संघ के चरणों में सतसत वंदन। चुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री एक निवेदन है छोटा सा, हाँ। कि अभी आपका सत्संग मोता भवन में ऐतिहासिक विश्व स्तरीय चतुर्मास सानंद संपन्न हुआ। पूरे यह चतुर्मास धर्म प्रभावना समिति और दिगंबर जैन समाज इंदौर के बैनर पर हुआ। लेकिन इसमें मुख्य रूप से दोनों आश्रम के अभय भैया जी, अनिल भैया जी, उधर से हमारी अभय भैया जी, अनिल भैया जी, अशोक भैया जी, हाँ अशोक भैया जी, और सारे आश्रम के जितने ब्रह्मचारी भैया हैं और हमारे श्राविका आश्रम की जितनी दीदियाँ हैं, उन सबका भी महत्वपूर्ण योग रहा। इसके साथ ही दोनों आश्रम के अध्यक्ष हमारी पुष्पा जी कासलीवाल और तुवन जैन समाज की अध्यक्षा श्रीमती रानी जी डोसी, इनका भी बहुत बड़ा सराहनीय उल्लेख रहा है। इन सब की ओर से केवल एक निवेदन ये है महाराज श्री कि जब आचार्य श्री फर्स्ट टाइम इंदौर में आए थे तो समोसर मंदिर में उन्होंने आहारचर्या की और सीधे गोमटगिरी गए। गोमटगिरी में चतुर्मास संपन्न होने के बाद वापस इसी स्थान पर आए। यहाँ उन्होंने पीछी परिवर्तन किया और एक विधान भी किया 15 दिन का। तो आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि गोमटगिरी से आते वक्त कम से कम 1 महीने की शीतकालीन वासना समोसर मंदिर में हो महाराज श्री। क्योंकि हमको हमारे परिश्रम का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, ना हमको सम्मान चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ये पुरस्कार दें कि 1 महीने की कम से कम शीतकालीन वासना समोसर मंदिर में करें। अच्छा। और 17 जनवरी को आए थे अमर जी, अभी 17 जनवरी को 6 महीने होंगे महाराज श्री। अभी बहुत एक दिन गिनता हूँ मैं आपका कि कितने दिन। 17 जनवरी को 6 महीने होंगे। अमर जी आप बोल रहे हो कि 6 महीने होंगे, अभी नहीं हुए। आप 17 जनवरी को आ जाना और ले जाना महाराज जी को। ओ महाराज जी प्रश्न करूँ या बाद में? अब प्रश्न तो आपका हो गया, निवेदन ही इतना भारी है। देखिए निश्चित इंदौर में चातुर्मास हुआ। अब मुझे लगता नहीं है कि हमारा चातुर्मास हो गया, हमें तो ऐसा लगता है अभी चातुर्मास शुरू हुआ है। जो उत्साह और उमंग आप लोगों की दिख रही है, निश्चित ये अति विशेष है। और इसको देख करके तो यही लगता है कि यहाँ से नहीं जाना है। हाँ, ये लोग जाने देने वाले नहीं हैं। लेकिन सबको भावनाएं तो सबकी है ही, भावना रखना भी चाहिए और आप लोगों ने चाहा भी है। पर इतना मैं मानता हूँ कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोगों को जो मिल रहा है और जितना मिला है वो उम्मीद से ज़्यादा मिला है ना। अब जितना हो जाए
ये तो गनीमत है, गाड़ी अटक गई, नहीं तो अभी कहीं की कहीं और होती। आप लोग भी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी भावना भाई है, असंभव नहीं है। अब पहले गोमटगिरी हम लोग जा रहे हैं, आने वाले कल का और 3 दिन का कार्यक्रम इसे संपन्न हो जाने दें, और उसके बाद फिर जिसका जितना भाग्य होगा वो होगा, लेकिन आगे का कार्यक्रम तो अब लॉक हो गया। इसलिए जो कार्यक्रम लॉक हो गया, हमें सब काम उसके ही तहत करने होंगे। जैसा कि मैंने अभी पूर्व सत्र में कहा था कि आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक भोपाल में टीटी नगर के दिगंबर जैन मंदिर का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होना है। तो अब जो भी कार्यक्रम होंगे उसी के अनुरूप बनेंगे। फिर भी टाइम बहुत है महाराज जी। हाँ ठीक है ना, तो आप चिंता मत करिए, आप लगे रहिए, और आपको अपना दावा छोड़ने का कोई दावा बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी भावना बना के रखिए सभी को। हमारे दोनों मंदिर के अध्यक्ष हैं महाराज श्री पुष्पा जी का आशीर्वाद 2 शब्द हैं। बहुत सुंदर, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कल आपने उदासीन आश्रम में कहा था कि जिसके पुण्य ही नहीं हो वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जैसे मैंने आपको श्राविका आश्रम का कहा था, और मैं नहीं सोचती कि मेरी पुण्य ही नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो निगेटिव कभी बोलता ही नहीं। मैंने ये कहा कि जिसकी पुण्याई जाग गई वहाँ आ गया। अब आपकी पुण्याई भी थोड़ी जागी नहीं है, और जगा लो। और मुझे लगता कुछ विशेष जागना है, इसलिए वेटिंग में हो गए। और एक बात बताऊं, हमारे आचार्य वीरसेन महाराज जिन्होंने धवला लिखी, धवला की टीका लिखी, जय धवला लिखी, उनकी एक विशेष शैली थी। वो किसी भी विषय का विश्लेषण करते तो जिनको छोटे में निपटाना उसको पहले कर देते, और जिनको डिटेल में निपटाना तो उसके लिए कहते एस थप्पो। क्या एस थप्पो? तो थप्पो अभी एस थप्पो, समझ गए? चलिए। और आइए, जिस निमित्त से गुरुवार का नसिया जी में पारसनाथ भगवान के दरबार में पदार्पण हुआ है, कल प्रातःकाल की वेला में पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक तप कल्याणक और चंदप्र भगवान का जन्म कल्याणक तप कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन है। और 100 वर्षों से नसिया जी 116 साल हो गए हैं, लेकिन अब आने वाले 100 साल तक और सुरक्षित हो रही है। परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से धीरेन्द्र कुमार जी, विकास जी, कमलेश जी, इंद्रा जी, दीप्ति जी, विभव जी, नीलिमा जी, लोकेश जी, सरसेठ, स्वरूपचंद जी, हुकुमचंद जी परिवार इंद्र भवन इंदौर ने एक निवेदन किया, और गुरुवर ने निवेदन को स्वीकार करते हुए कल पारसनाथ के दरबार में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में छात्रावास का जीर्णोद्धार का शुभारंभ का कार्यक्रम होगा। और अभी तक चर्चा चल रही थी कुल कितनी संख्या, लेकिन आज धीरेन्द्र जी ने, अच्छा आप ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आइए, मैं आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों के नमन, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुवर आपके सानिध्य में कल भूमि शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न हो, ये निवेदन कर रहे हैं। आइए श्रीमान। धीरेन्द्र जी को माइक दो, वहीं से बोलेंगे। बोलना धीरेन्द्र जी, आपको जो बोलना है बोलिए। वहीं से बोलो, सब सुनेंगे, पूरा परिवार इकट्ठे हो जाए। सभी लोग आगे जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि भैया जी ने बताया है और आपके आदेश अनुसार मैं ट्रस्ट की ओर से ये संकल्प करता हूँ कि एक नया हॉस्टल जो कल जहाँ पे अपन भूमि शुद्धि करेंगे वहाँ पे निर्माण उसका किया जाएगा, जिसमें करीब 100 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा और जिनको धर्म प्रभावना और जिनके आपके गुणायतन से वो लिंक रहेगा। और आशा करते हैं कि उनको आगे कुछ न कुछ दुनिया में, हिंदुस्तान में उनका नाम रोशन होगा और वो धर्म की प्रभावना करेंगे और लोगों को जैन धर्म की शिक्षा देंगे। बच्चे उस तरह से बढ़ेंगे आपके निर्देशानुसार। और इसमें पूरा आपका गुणायतन से लाइव उनके साथ
बातचीत भी रहेगी जनरली, हर महीने में 2-3 बार कम से कम। देखिए, मैं ये कहूँगा कल का दिन इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत रखने वाला दिन। कल पार्श्वनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक और चंद्रप्रभ भगवान का भी जन्म तप कल्याणक है। 2 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक है, और इन 4 कल्याणकों के अवसर पर कल जो कुछ भी हो रहा है वो इंदौर के गौरव में 4 चांद लगाएगा। अपने आप में अद्भुत है। यहाँ चातुर्मास के अवसर पर बहुत दिनों से छात्रावास की बात चल रही थी, और ये सबका मन था। गुणायतन परिवार ने एक संकल्प लिया था कि देश के 5 प्रमुख शहरों में छात्रावास खोला जाए और उसकी शुरुआत इंदौर से हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एक दिन धीरेन्द्र जी मेरे पास अशोक जी के साथ आए कि महाराज जी, आप, हमने सुना है छात्रावास की आपने भावना रखी है। हमारा ये जो नसिया है जौहरी बाग का, ये तो छात्रावास के लिए तैयार किया गया। शायद आपके परदादा थे ना हुकुमचंद जी, आपके परदादा जी ने, हुकुमचंद जी साहब ने इसकी स्थापना की, और 116 साल से आज भी यहाँ छात्रावास चल रहा है। अभी भी यहाँ बच्चे हैं, और बहुत अच्छा, हजारों बच्चों ने यहाँ अध्ययन करके अपना भविष्य गढ़ा है। निश्चित ये हुकुमचंद जी साहब की सुदूर दृष्टि भरी सोच की एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। वो उनके दूरदर्शी की सोच का ये सुपरिणाम है। आपने कहा कि हमारे पास जगह, आप देख लीजिए महाराज जी, और यदि ये कार्य होता है तो इससे हम और हमारा पूरा परिवार बहुत हर्षित होगा। इसीलिए हम बीच में एक दिन आए भी थे, और आने के बाद जब इन्होंने भाव समर्पित किया, मुझे लगा बहुत अच्छा है। और अब इस छात्रावास का पुनरुद्धार होने जा रहा है, और ये संपूर्ण छात्रावास को अपने ही व्यय से तैयार कर रहे हैं, और इतनी आधुनिकतम सुविधा से युक्त, जिसमें हमारे समाज के संभ्रांत घरानों के बच्चे भी आकर हर्षित हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है। अभी इनके आर्किटेक्ट ने जो मुझे प्लान दिखाया, देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। भाई बहुत अच्छा, सर्व सुविधा, क्या नाम, मोनल नाम है ना, ये आप अपने ही समाज का युवा है। अभी धीरेन्द्र जी के साथ मंच पे आने से कुछ पहले ये मैं देख रहा था। निश्चित ये एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसके निर्माण के बाद यहाँ जब बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, तो आने वाले 100 सालों तक भगवान की सेवा पूजा होते रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि समाज तो धीरे धीरे खिसकने लगी। अभी मुझे बताया जा रहा था कि महाराज जी, यहाँ हमारी समाज कम हो रही है, और जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्लाट खरीद के इधर उधर बस रहे हैं। ये तो पूरे देश का हाल है। मल्हारगंज में जो जैनियों का गढ़ होता था, नगण्य हो गए, हो रहे ना। धीरे धीरे सब शिफ्ट होते हैं नए शहर की ओर। लेकिन इस तरह का उपक्रम होने से हमारा ये विशाल धर्मायतन सुरक्षित रहेगा, ये परिसर भी सुरक्षित रहेगा, और हमारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो बहुत जल्दी इस कार्य की शुरुआत, चूँकि बहुत उत्तम मुहूर्त में इसकी शुरुआत हो रही है, तो परिणाम भी बहुत उत्तम होगा। कल धीरेन्द्र जी कासरीवाल और उनके परिवार के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होगी, जगह की शुद्धि होगी, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके इसे संपन्न कराया जाए। और मैं तो अभी से उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ जब शताधिक लड़के, 108 बच्चे यहाँ आएंगे और अपना अध्ययन करते करते भगवान की सेवा पूजा भी करेंगे, और संस्कारों से भी ओत-प्रोत होंगे। हमें अपने बच्चों को इस तरह का स्थान सुलभ कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे न केवल अच्छे से अध्ययन कर सकें, अपितु धार्मिक, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से भी जुड़ सके। ये जो कार्य किया जा रहा है, बहुत बहुत उत्तम कार्य किया जा रहा है। मैं
कासलीवाल परिवार को, खासकर धीरेन्द्र जी और कमलेश जी और क्या नाम, प्रमोद जी और विकास, इन चारों को कि आपने जिस उदारता का परिचय दिया है, ये उदारता आपके खून में है, क्योंकि आपने जन्म ही ऐसे परिवार में लिया जिसके पुरोधा सर सेठ हुकुमचंद जी खासलीवाल अपनी उदारता के नाम पर जाने जाते हैं। यही प्रवाह आगे बढ़ते रहे और आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा ही भाव बना रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल प्रातःकाल की वेला में अभिषेक शांतिदा के ठीक पश्चात 8:40 पे भूमि शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न होगा और परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इससे पहले कि महाराज जी आगे बोले, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। आने वाले 30, 31 और 1 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है, आपको सबकी जानकारी है। क्या कार्यक्रम है? भावना योग। भावना योग नहीं, भावना योग एक नए रूप में खासकर युवाओं के लिए, जिसका नाम दिया गया है उदय। बहुत अच्छे ढंग से उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया गया, जो आप सबके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। 3 दिन के इस कार्यक्रम में हमारा अधिकतम समय उन्हीं के लिए होगा। हम अपने समाज के बच्चों और बच्चियों को, युवक और युवतियों को सही दिशा देना चाहते हैं और नए वर्ष को उस रूप में आप अपनाएं ताकि अपने जीवन में नव उत्कर्ष किया जा सके। इसलिए 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख का जो कार्यक्रम है, 15 वर्ष से 35 साल तक के युवकों को, 35 ही रखा है ना, 15 से 35 साल तक के युवक युवतियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसमें सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियों में ये संस्कार आए और वो गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है। आज युवक युवतियाँ डिस्कोथेक में जा कर के 31 को सेलिब्रेट करते हैं और आज भी 25 तारीख है, आज भी न जाने क्या क्या करेंगे। मैं उन सब से कहता हूँ, पाप और अनाचार में लिप्त होने की जगह गुरुओं के सानिध्य में यदि अच्छी भावनाओं के साथ करोगे तो पूरा जीवन परिवर्तित होगा। ये बहुत सीमित संख्या में व्यवस्था यहाँ है और उतने ही लोगों को जिनको 2 दिन तक साथ में, 3 दिन तक साथ में रहने का अवसर मिलेगा, वो लाभ लें। बहुतों ने अपना पंजीयन करा लिया है, जो शेष रह गए हैं वे भी शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन कराएं ताकि आप सब इसका सही लाभ उठा सकें। और 1 तारीख को विशिष्ट कार्यक्रम, 1 तारीख को नए वर्ष का अभिनंदन हम भगवान गोमटेश बाहुबली के अभिषेक के साथ करेंगे। और मैं चाहूँगा उस दिन पूरा इंदौर शहर गोमट गिरी में उपस्थित हो, भगवान बाहुबली के अभिषेक से अपने आप को कृतार्थ करे। और उस दिन सामूहिक भावना योग होगा। 8 बजे से पहले 9 बजे तक भावना योग और 9 बजे के बाद भगवान का मस्तकाभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आप उसका भी लाभ लें। उसके लिए किसी को पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं। मैं तो चाहता हूँ सारा संसार उस दिन भावना योग से नए वर्ष का स्वागत करे ताकि सबका जीवन मंगलमय हो। और मैं चाहूँगा कि पहला प्रश्न धीरेन्द्र जी कासलीवाल ही कर लें अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में आदित्य जैन गुहारा तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, गुरु महाराजों ने ये हमसे कहा है कि हमारे भगवान के अलावा दूसरे धर्म के इष्ट देवों को हमें न तो नमन करना चाहिए, न हाथ जोड़ना चाहिए, न उनकी पूजा अर्चना या आरती करनी चाहिए। पर समस्या यह है कि हमारी फैक्ट्री में अगर देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे धर्म और दूसरे धर्म की बात को ही ख़त्म करना चाहिए। हमारे यहाँ का धर्म की आराधना करो। जैन धर्म में कहा गया कि तुम किसी को भी पूज लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता।
बस उसके स्वरूप को ध्यान रखो। भौवीजांकुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। हमने ब्रह्मा को भी नमस्कार किया, विष्णु को भी नमस्कार किया, हर को भी, महेश को भी नमस्कार किया और जिनेश्वर को भी नमस्कार किया ना। लेकिन हम किसे ब्रह्मा मानते हैं, हम किसे विष्णु मानते हैं, हम उनके कौन से रूप को पूछते हैं? भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागता यस्य, जिसके राग देश मोह रूप विकार जो इस संसार के अंकुर को जन्म देने वाले हैं, जिससे संसार बढ़ता है, उसको जिनने नष्ट कर दिया। यानी जो राग देश मोह से अतीत बीत रागी है, वो प्रणम है, बंदनी है, हम उसकी पूजा करते हैं और हमारे लिए वही भगवान है। हमारे देवता, उनके देवता, हमारे इष्ट देव, उनके इष्ट देव, ये तो हमने दीवारें खड़ी की। जैन धर्म दीवार नहीं खड़ा करता, जैन धर्म उन्मुक्तता की बात करता है। हम बीत रागता के उपासक हैं, बीत रागता की पूजा वंदना करते हैं। इसलिए जहाँ बीत रागता दिखती है, हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, जहाँ अहिंसा दिखती है हम उनको नमस्कार करते हैं। जहाँ राग और हिंसा का सद्भाव दिखता है, उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि हम हिंसा को और राग को अधर्म मानते हैं। हमारे नमन से यदि हिंसा की पुष्टि हो, हमारे नमन से यदि राग की पुष्टि हो, तो हम उसे अपने मूलभूत धर्म से बहिर्भूत मानते हैं। इसलिए न हम उनके विनय करते हैं न अविनय करते हैं। हम तो राग देश मोह से परी अवस्था को ही भगवत अवस्था मानते हैं और उन्हें अपना इष्ट मानकर उनकी ही आराधना करते हैं। इसलिए इसे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक कट्टरता की दृष्टि से देखने की जगह इसकी व्यापकता और उदारता को देखना चाहिए। जैन धर्म में नमो लोए सब साहुनम कहा, ये सब देखिए कितनी व्यापकता है। व्यक्ति को नहीं, हम गुणों को पूछते हैं, गुण संपन्न आत्माओं को पूछते हैं, तो हम गुण संपन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके। आदित्य जैन गुआरा, और उसके बाद में आज अपने बीच सारे में छात्रावास के बच्चे आ जाओ। हाँ, सब आ जाओ। पूरे छात्रावास के बच्चे, आचार्य ज्ञान सागर छात्रावास के पूरे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। उसमें काजू भाई भी आ जाएंगे और एक प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद में आज दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के जो कोषाध्यक्ष हैं चकेश जी जैन अपने बीच में हैं, वे प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि व्यापार करने के लिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू एक्सपीरियंस? कितने ही पढ़ लो, एक्सपीरियंस नहीं है तो डब्बा हो जाओगे। एलन मस्क जानते हो, बिजनेसमैन है, कितनी पढ़ाई किया? बोलो। हाँ, जानकारी है कि नहीं? बोलो। नहीं है ना? हाँ, वो नॉन ग्रेजुएट है। बिल गेट्स नॉन ग्रेजुएट है, पता है? फिर गौतम अडानी, वो भी नॉन ग्रेजुएट। धीरू भाई अंबानी, समझ में आ गए? हाँ, अरे हम तो बिजनेसमैन नहीं है कह देगा, इसलिए हम अपना उदाहरण नहीं दे रहे। आ गई समझ में? डिग्रियां धरी रह जाती है, एक्सपीरियंस आगे बढ़ा देता है। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पढ़ो लिखो अच्छी बात है, पर डिग्री को अपनी उपलब्धि मत मानो, अनुभव को अपनी उपलब्धि का मूल समझकर चलने की कोशिश। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अभी महाराज जी, एक निवेदन है,
आज आप हमारी नसिया में पधारे तो सर्वप्रथम पूरी समाज की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और महर्षि हमें पता है कि आप बच्चों की बात को नहीं टालते, आप इतना हम लोगों को देते हैं। तो महर्षि आने वाली 28 तारीख को जो पंचछुल्लक महाराजों का दीक्षा दिवस है वो इंदौर के हृदय स्थल नसिया जी में मनाएं, क्योंकि पूरी समाज इससे जुड़ी हुई है महर्षि। हाँ, पन्नी भैया चटरेश जी जैन जो दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के कोषाध्यक्ष से वे अपना प्रश्न करें। और आज लोनारा से अपने बीच में जो सिद्ध क्षेत्र उनके पास में चरणों में वहाँ के गौशाला की पूरी कमेटी तैयार रहेगी। गुरु चरणों में दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का बार बार नमोस्तु नमोस्तु, तीन महाराजों को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी शंका आपके कोटेशन से है। आपने कहा है अच्छा दिखना जरूरी नहीं, अच्छा बनना जरूरी है। समाज में अभी देखा जा रहा है कि लोग अच्छे दिखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर अच्छा बन नहीं रहे। तो ऐसा क्या करें समाज के लोग अच्छा बनकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। कृपा आप मार्गदर्शन देकर कृतार्थ सब करें। लोग एक ही काम कर रहे, फोटो चमका रहे, एक्सरे खराब है। अब उनको खुद सोचना होगा, भैया फोटो चमका के क्या करोगे, एक्सरे ठीक कर लो। तो अपना एक्सरे ठीक करने का प्रयास करो। अंतर्मुखता अपने भीतर जगना चाहिए। अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा दिखने से क्या होगा यदि हम अच्छा बन ना पाए। ऊपर से हम कितने भी अच्छे हो, जब तक भीतर से अच्छाई को आत्मसात नहीं करते तब तक जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। नमोस्तु गुरुदेव। आशीष जैन पत्रकार के नेतृत्व में लोनारा से पूरे वहाँ की समाज भी है जो गुर्जर समाज है, लेकिन जन्मना जैन नहीं होते हुए भी कर्मणा सभी जैन है। गुरु चरणों में हमेशा आते रहते हैं, रोज प्रतिदिन देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जोरदार ताली और वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में छावनी से जैसे आज बताया महाराज जी ने कि छाए हुए हैं दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना एक प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोनारा में संदान सागर जी के सानिध्य में गौशाला का शुभारंभ हुआ था। गौशाला की सारी टीम यहाँ पर आई हुई है आपके दर्शन के लिए और आपसे आशीर्वाद के लिए। और महाराज जी, जैसा महाराज जी ने बताया कि गुर्जर समाज के कुछ 6-7 परिवार जो है पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से तीर्थ यात्रा करना या मतलब पूजा करना या मतलब हर चीज़ में वो अवेलेबल हैं, अग्रणी हैं और हर उसमें लगे रहते हैं। उनकी तरफ से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ महाराज जी। उनका ये कहना है कि हम जो है सब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं और मुनि जी को आहार नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या भाव मतलब कि परोक्ष रूप से ऐसा मतलब उनको वो पुण्य का लाभ प्राप्त हो कि नहीं कर पा रहे तो भी मतलब उनको मिले। देखिए ऐसा है, बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों का जैन धर्म के प्रति पूर्ण रुझान है। और जितना मैंने जाना और समझा है कि ये सब देखा जाए तो विशुद्धतया जैन धर्म का पालन करते कि नहीं। मुझे याद है जब मैं उधर से गुजर रहा था तब आप लोगों से कहा था कि गुरु चरणों में चले जाओ और आशीर्वाद लेकर पूरी तरह जैन धर्म में दीक्षित होकर जैन बन जाओ। बोला था कि नहीं बोला? अगर आप लोग चले गए होते तो इनको एक नया रूप मिल गया होता और इनको वह सब सौभाग्य प्राप्त होता जो एक आम जैन को होता है। अभी भी कुछ नहीं है, अलग से बात करना। सबकी शास्त्रीय व्यवस्था और विधियाँ हैं, उसके अनुरूप सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म आराधन की स्वतंत्रता है, इसलिए इनका भी रास्ता खुले ऐसा प्रयास करें। ठीक है। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। छावनी दिगंबर जैन समाज हो गया से अच्छा हो गया प्रकाश जी ने बोल दिया। और कोई सवाल हो गया? चलो। वासु जैन नसिया जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में ऋतु ऋतिक जैन पार्श्वनाथ भोजनालय नसिया जी तैयार रहे। मंच पे विराजे सभी गुरुवर को मेरा कोटिशा नमोस्तु एवं इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मैं अपना प्रश्न 2 पंक्तियों में बोलना चाहूँगा कि सत्य अहिंसा धर्म हमारा नवकार हमारी शान है। सत्य अहिंसा धर्म हमारा नवकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया जैन हमारी पहचान है। गुरुवर, मेरे साथ कल ही ये घटना हुई कि मैं कल अपना एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ पे मुझे एक मेरा मित्र मिला, तो वो मेरा नाम पूछता है। मैंने उसने अपना नाम बताया तो वह मुझसे ये कहता है कि तुम तो जैन हो,
तुम्हारे घर में तो जमीकंद आलू प्याज नहीं बनता है। तो गुरुवर मैंने कहा हाँ नहीं बनता। फिर गुरुवर वो मुझसे ये कहता है कि मेरा एक मित्र है जो कि मांसाहार आदि शराब का सेवन करता है। तो गुरुवर मेरा यही प्रश्न है कि आज के जो युवक युवती हैं जो दिखावे या फिर शौक के कारण मांसाहार आदि का सेवन करते हैं, और खासकर युवक जो कि बॉडी बिल्डिंग या फिर प्रोटीन इंटेक के नाम पर मांसाहार खाते हैं, तो गुरुवार हम कैसे समझाएं हम अपने मित्रों को, और खासकर अजैन लोगों को कैसे समझाएं कि अगर पेटी का एक आम खराब हो तो इसका मतलब यही नहीं कि सारे आम खराब हैं। निश्चित अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये बहुत लज्जाजनक है। सफ़ेद चादर में एक भी दाग सबको चुभता है। तो जैनियों को तो अपना आचरण विशुद्ध रखना ही चाहिए, अपनी पहचान को कभी भी खंडित नहीं होने देना चाहिए। हमारी समाज में आज भी बहुसंख्यक लोग शुद्ध आचरण के धनी हैं, पर कतिपय लोग अगर किसी तरह से शिथिलता को अपनाए हैं तो यह उनका भटकाव है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से संपर्क करके उनकी चेतना को जगाएं, उन्हें सही मार्ग बताएं और उन्हें कहें कि अंधानुकरण से बचें। लोगों के प्रभाव और दबाव में आकर या फालतू सान में पड़कर अपनी मौलिक पहचान को खंडित न करें। हमें उन्हें सुधारना चाहिए। और मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को जैन मानते हैं, वे कम से कम आचरण से जैन बने। कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मद्य मांस के त्यागी तो जरूर बने। यदि इसके बाद भी वो करते तो उनका जैन लिखना अच्छी बात नहीं है, सारे जैनों को लांछित करने वाला है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, व्यक्ति से समझाना चाहिए, और तुम युवाओं को भी उसे इस तरह से प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वे अपने भटकाव से बच सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हाँ ऋतु बोलिए। अगला प्रश्न ऋतु ऋतिक जैन, पारसनाथ भोजनालय नमस्ते नसिया जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विशाल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। हम यहाँ इंदौर में जबरी बाग की नशा में भोजनालय संचालन करते हैं और जैन धर्म के अनुरूप ही भोजन कराते हैं, लेकिन युवा वर्ग आज भी इस भोजन के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। हम घर जैसा भोजन ही उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें जिससे युवा वर्ग भी इस भोजन करने के लिए अग्रसर रहे। अभी 2 दिन पहले किसी ने बताया कि उनके यहाँ विवाह था। किसने बताया? आपके इंदौर की ही बात। और विवाह के कार्यक्रम में पूरी तरह जमीकंद रहित भोजन सुलभ कराया गया। जमीकंद कुछ भी नहीं, एक भी जमीकंद नहीं, और पूरी जैन विधि से। उसने बताया कि कोई याद नहीं आ रहा, अपने बीच का ही कोई है, अभी 2 दिन पहले की, हाँ वो बता रहे थे। तो पूरी जैन विधि से बनाया। लोगों ने आश्चर्य किया। पहले लोगों को शंका थी कि क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, लेकिन ऐसा भोजन खिलाया कि लोग उंगली चाट करके खाएं, और सबने उसकी सराहना की और कहा कि वाकई में हम जैन फूड को मेंटेन करके उत्तमोत्तम व्यंजन तैयार कर सकते हैं। तो आप तो भोजनालय चलाते हैं, उसका जायका ऐसा बना दो कि खींचे चले आए। समझ गए? कोशिश आज की युवा पीढ़ी को चाहिए आलू प्याज लहसुन, उनकी सोच को बदल दे, ऐसा आप कुछ तैयार करें, उनके मुख में ऐसा स्वाद बिठा दे कि आलू प्याज के बिना भी वो अच्छे से खा सके। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप ऐसे पवित्र परिसर में अपना भोजनालय चला रहे हैं, यहाँ तो ऐसी चीज़ों की गंध भी नहीं आनी चाहिए, और निश्चित आपसे प्रभावित होकर लोग लाभ लेंगे, और हमें ऐसे लोगों को भरपूर प्रोत्साहन देना चाहिए। ओम नमस्ते महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, हाँ क्या? आपके आशीर्वाद से हम ऐसे ही भोजन बनाते हैं और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। बस एक सवाल और था। अब एक विशाल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, जो रात दिन बहुत ही इस चातुर्मास के अंदर में बहुत अच्छे से लगे रहे। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए भी बजाएं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीर कुमार जी जैन एडवोकेट इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये मन की एक शंका भी है और एक आपसे इसके लिए हमें एक वो चाहिए। हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं और वहाँ कुछ भी रसीद बनवा के छत्र चढ़ाने की भावना रखते हैं, पर अगर हमने स्वयं अपने मूल्य से दाम से खरीदा हुआ छत्र
चढ़ाते हैं तो क्या उसका पुण्य ज़्यादा लगता है या हमने जो रसीद कटा के भावना भाई है उसका पुण्य ज़्यादा लगता है? ये बताओ, छत्र चढ़ा रहे हो तुम और रसीद कटा रहे हो 50 रुपये की, और वो छत्र कितने का है? तुम्हें दिख रहा है, तुम बनी आओ। 100 ग्राम चांदी का छत्र है, कितना दाम होगा आजकल? क्या भाव है भैया चांदी? लगभग 9,000 रुपये, 9-10 हज़ार रुपये, 90,000 है। अब 9,000 का माल 50 रुपया में चढ़ा रहे हो। अब तुम खुद सोच लो तुम्हारा काम कैसा है, और जैसा काम वैसा पुण्य। तो ये क्या है? कायदे से मंदिर में जब भी चढ़ाओ तो 3 छत्र चढ़ाओ, और एक बार छत्रत्रय प्रतिहार चढ़ गया तो चढ़ गया। अब रोज चढ़ाओ उतारो ये प्रक्रिया आगम की नहीं है, फिर भी लोगों के मन में भावना होती है, और मंदिर कमेटियाँ या तीर्थ क्षेत्र कमेटियाँ इसको इसलिए प्रोत्साहित करती कि उस सीमित से लोगों का दान हो जाता है। तो हम मंदिर में भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इस बहाने हमने दान दे दिया। अब कई जगह तो मंदिरों में अलग से स्टैंड बना दिया जाता, वहाँ छत्र टांग दो, तुमने छत्र चढ़ा दिया, होता है ना? हाँ, तो आप भी जान रहे हैं कि 50 रुपया में कैसा छत्र आएगा, आप भी चढ़ा रहे। तो छत्र चढ़ाने का पुण्य क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, पर जितना आप दान दे रहे हो उतना का पुण्य जरूर मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि उस बहाने हम दान कर रहे हैं, पर छत्र अर्पण को कोई मनौती के रूप में मत देखिए। ये उपकरण दान, प्रातिहार भेंट करने का, मंदिर में अर्पित करने का भाव रखिए, इसे नित्य पूजा की श्रेणी में लिया गया। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वीर कुमारी जैन एडवोकेट अपना प्रश्न करेंगे, और आज दस्या जी के पाठशाला के यहाँ पर बच्चे भी हैं गुरुकुल के, तो छोटे छोटे बच्चे हुए अपना। हाँ, इंदिरा जी पूछेंगे, और उसके बाद में इंदिरा जी गोदा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, एक बहुत विशाल स्तर पर विवाद का विषय बना रहता है कि एक वर्ग है जो केवल भावों पर जोर दे रहा है, दूसरा वर्ग है जो केवल क्रिया पर जोर दे रहा है, और इस बात को लेकर अलग अलग गुट हैं और बड़े विवाद भी हैं। तो मैं आपके श्रीमुख से इसका समाधान चाहता हूं कि भावना और क्रिया में कौन प्रधान है, या उसका क्या बैलेंस होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। गुरुदेव ने एक गाथा का पद्यानुवाद करते हुए जो बात लिखी है, मैं समझता हूँ वो आपके सवाल का सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भीवे डूबे डूबे संयम से उबे। क्रियाकलापी भीवे डूबे डूबे संयम से उबे। प्रमत्त बनकर कर्म न करते, अकंप निश्चल शैल रहे, तीन लोक में लीन किंतु मुनि, तीन लोक पे तैर रहे। समझ गया? तो जो केवल भाव की बात कर रहा है वो भी टोटे में है, और कोई क्रिया की बात कर रहा है वो भी अंधेरे में है। फायदा कब है? जब भाव युक्त क्रिया से संपन्न हो। कोरे भाव से कुछ नहीं, कोरी क्रिया से कुछ नहीं। आज क्रिया कांड में उलझने वाले लोग भी बहुत हैं, और भावों की दुहाई देने वाले लोगों की भी भरमार है। हमें इनसे बचना चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था पपोरा जी में, तो वहाँ कुछ विद्वान आए हुए थे और हमारा आहार हो रहा था। एक वरिष्ठतम विद्वान थे, और जिस चौके में आहार हुआ वो उनसे परिचित थे। तो वो दलान में आहार हो रहा था, वो देख रहे थे। उनने कहा, पंडित जी आहार दे लो आप भी 16 बदल के। पंडित जी ने कहा, हमारी तो अनुमोदना है, हमारी तो अनुमोदना है। उस महिला ने
उनके ऊपर ऐसी मार्मिक और तार्किक चोट की कि वो तिलमिला गए। बोले सुनो पंडित जी, हमने तो इतो ही सीखो है, बुंदेलखंडी में बोला, हमने तो इतो ही सीखो है कि अनुमोदना तो लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा के लाने हैं, तुम जैसे पंडितों के लाने नहीं। अरे अनुमोदना तब है जब तुम देने में समर्थ ना हो। साक्षात देने में समर्थ होकर के भी अनुमोदना अनुमोदना रटोगे तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी तो क्रिया करो, पर बिना भाव के मत करो। नमस्कार। हाँ हाँ, इंदिरा जी गोदावरी में अपना प्रश्न कर रहे हो, उसके बाद में पाठशाला के सभी बच्चे बोलो। नमोस्तु महाराज जी, तीनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं भावना योग का अनुभव बताती हूँ। मात्र 25 दिन में मेरी आंखों में इतनी तकलीफ थी महाराज जी, दिन भर ऐसा लगता था कि बंद रखूँ, पर्दे दिखते ही नहीं थे। सिर्फ 25 दिन के भावना योग, वो भी 10 मिनट का, जिसमें मैंने एनर्जी ज़्यादा ली, बाकी कम किया, उसमें मुझे कम से कम 90% फ़र्क आ गया। और महाराज जी, अब मेरा ये प्रश्न है कि जो गंधर्व वाले के मंत्र है, नमो जिणाणम परमो ही जिणाणम, और एक जो रिद्धि मंत्र है नमो जिणाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा परमो ही जिणाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा या नमः, तो महाराज जी इनमें ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो इनके भावना योग से आप लोग भी प्रेरणा लें और आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। नमो जिनानम आदि मूल मंत्र है, झ्रोम झ्रोम व पल्लव के रूप में बाद में जोड़ दिया गया है, इसलिए हमें नमो जिनानम नमो ओहि जिनानम को मूल मंत्र मानना चाहिए। सठखंडागम के कृति अनुयोग द्वार में यही। नमस्ते। चलिए बच्चे लोग आखिरी में बोलो। नमोस्तु महाराज जी और छुल्लक जियों के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, हम बच्चों की भावना है कि नसिया जी में लंबा से लंबा समय हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे आगे चल के धर्म का कैसे प्रचार प्रसार करें? पहले खूब अच्छे संस्कारों से भरो, खूब अच्छे पढ़ो लिखो, तब अपने आप धर्म का प्रचार प्रसार कर पाओगे। इसको भी पूछना है, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न, नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई पे कम। हम मोबाइल पे नहीं, सही तो बोल रही। हाँ, हम मोबाइल पे कम ध्यान दें और पढ़ाई पे ज़्यादा कैसे? बस ये ध्यान रख लो कि हमको अच्छा बच्चा बनना है, इसलिए मोबाइल में ध्यान कम देना है, पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा। जो केवल मोबाइल पर ध्यान देंगे वो डब्बा बन जाएंगे, और जो पढ़ाई पर ध्यान देंगे वो आदमी बन जाएंगे। ये बात समझोगे तो सब ठीक होगा। समय आज अपने बीच में भोपाल से यहाँ पर अब गुरु चरणों को ले जाने के लिए बहुत लालायित हो रहे हैं, और वहाँ भव्य अति भव्य एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत दिनों से प्रतिष्ठित है। उसकी ये लोग लगे हैं और अब चाहते हैं कि बस गुरु चरण उधर बढ़ जाएं और इधर उधर न जाएं। इसी भावना के साथ आज अमर जी टीटी नगर से अमर जी जैन के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनकी पूरी कमेटी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा अमर जी, सुरेंद्र जी, महेश जी बारी और सभी पूरी टीम के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्साह से यह लगे हैं और अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी नसिया जी बहुमंडल। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग बहुत लंबे समय से, जैसा कि आप मार्गदर्शन देते जा रहे थे, आज हम मंदिर को निर्माण करके काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। गुरुवर, समाज की बहुत हार्दिक इच्छा है कि शीघ्र पंचकल्याण के लिए आप अगर तिथि घोषित कर दें तो समाज के ऊपर उद्धार होगा। और मैं पिछली बार भी गुरुदेव के चरणों में आया था, आपने फरवरी का कुछ सिंबॉलिक हमें दिया था कि फरवरी की डेट हम दे दें। अब चूँकि गुरुवर ये महीना भी ख़त्म हो रहा है, अब ले दे के कुल मिला के महीने भर हाथ में बच रहा है, हमें तैयारियों में कुछ जुटानी है। अगर आपका आदेश हो जाए, ऐसी सबकी भावना है।
और देखिए। भोपाल आपके नहीं भगवान, मेरी गुजारिश हो जा पूरी, यहाँ से बहुत जल्दी, क्योंकि इंदौर को 6 महीने पूरे मिल चुके हैं, अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से इंदौर के इससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं है। ओ देखो जी, भोपाल में टीटी नगर में बहुत भव्य जिनारे बन रहा है निश्चित, और इन लोगों ने बहुत समर्पित भाव से ये काम किया। सबसे सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य तो ये है कि इन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया, केवल जैसी गुरु आज्ञा और जैसी आपकी अनुकूलता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के भाव रखते हुए काम करते हैं। पूरी कमेटी ने आज तक लगभग 4 साल तो हो गए आपके कार्य को शुरू हुए, लेकिन आज तक इनने कभी ये नहीं बोला महाराज ऐसा हो जाए तो वैसा, जैसी आपकी अनुकूलता। मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। पंचकलाला की बात तो आप लोगों की है ही, और बहुत बार आप लोग आए। अब मैं भी सोचता हूँ कि अब औपचारिक रूप से हम आपकी तिथि घोषित कर ही दें, और अब आने वाले फरवरी महीने में, हाँ, आने वाले फरवरी महीने में 15 से 20 फरवरी की तिथि आपकी सुनिश्चित है। आप तैयारी कीजिए और हम लोग समय पर आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। खूब धूमधाम से पूरा भोपाल शहर के लिए एक अच्छा मौका है। पहले भी एक पंचकलाला भोपाल में हुआ, वो टीटी नगर में ही हुआ, और ये दूसरा भी उसी टीटी नगर में होगा। ये एक अच्छा सुयोग है। आप लोग पूर्ण उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस पंचकलाला प्रतिष्ठा को संपन्न कराइए, जिससे आप लोग अपने भावनाओं को भी पूरी कर सके और धर्म प्रभावना भी अच्छी हो सके। बहुत बहुत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज जिस और एक बात ये कि अभी पर 2 दिन पहले हमने कहा चर्चा करने से पहले पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के पास से भी हमने संदेश भेजकर इस कार्यक्रम के लिए सम्मति ली, और उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कार्यक्रम। भोपाल समाज का सौभाग्य भगवान, नमस्ते। बहुत बढ़िया। आज जिस स्थान पर यह है पारसनाथ की छत्र छाया में यह संकट समाधान हो रहा है, वहाँ का बहुमंडल, नसिया जी का बहुमंडल एक्टिव है। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, रुचि जी जैन सिंगापुर, वे अपनी बात भी रखेंगे और तैयार भी रहेंगे प्रश्न के लिए। मंच पर विराजमान तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी 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 निवेदित करते हुए महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा सच्चा श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है, लेकिन कई बार पूर्व संस्कारों के कारण या पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण ये छूटता जाता है। इसको हम कैसे बस ये श्रद्धान अगर छूटता है तो उसका एक ही रास्ता है, हम उनकी निकटता बढ़ाएं। निकटता बढ़ाएंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी। जब जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो फिर चार्ज कर लो। इससे सारे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रुचि जैन सिंगापुर हैं यहाँ पर उपस्थित, वे अपनी बात भी रखेंगे। और बात यही है कि समय कम बचा है, इसलिए मैं अपनी बात को फास्ट कर रहा हूँ कि पूज्य प्रमाण सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद व मार्गदर्शन तथा गुणायतन के तत्वाधान में जैन संघ पुणे के 26 से ज़्यादा अधिक भाई बहन झारखंड उड़ीसा के गांवों में शीतकालीन अहिंसा प्रचार शिविर लगाने जा रहे हैं। इस कार्य में प्रदीप कालाजी रांची गुणायतन जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका, और साथ में अनेक संस्थाएं जो सहयोग कर रही है, और आसपास की समाज का भी बहुत सहयोग है महाराज जी। वे सभी आपसे आशीर्वाद की गुहार कर रहे हैं, सभी आपके चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। विशेष यह है कि ओडिशा में यह प्रथम बार यह प्रयास किया गया है। आरिका विदुषी श्री माता जी और एलएच गोसल सागर जी महाराज खंडगिरी कमेटी और भुवनेश्वर आदि कटक समाज, इन सब ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। आप लोग जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत करें। लिस्ट लंबी चौड़ी है, चाहूँगा यदि अनुमति हो तो बाद में बोलेंगे काम करने। अच्छा, लगभग सभी के लिए पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बहुत अच्छी बात है। अभी
विंटर वेकेशन में वहाँ पर उस पूरे के पूरे सराक क्षेत्र में बहुत अच्छा शिविर का आयोजन जैन संघ पुणे के युवकों ने गुणायतन के सहयोग से शुरू किया है। ये अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय पहल है और हमें इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो भी आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है और इससे ज़रूर प्रभावना होगी। पहले दशरक्षण में भी आप लोगों ने किया, आगे भी आप ऐसे ही करते रहे, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आगे बोलो। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि अभी अनाउंस हुआ है उदय न्यू ईयर राइज विद भावना योग, हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है भावना योग के साथ में नववर्ष का आगाज। तो इस वर्कशॉप में क्या होने वाला है और ये यूथ ओरिएंटेड वर्कशॉप है, उसका थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो ये वर्कशॉप 3 दिनों का योग रिट्रीट विद पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा भावना योग पर आधारित है। प्रतिभागियों को उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने और सुधारने के लिए मदद करेगा। यह रिट्रीट और मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन स्थापित करना है ताकि प्रतिभागी अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें और सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकें। यह वर्कशॉप कुछ डिफरेंट होने वाली है। इसमें बहुत अलग अलग तरह की थेरेपीज, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिनके सानिध्य में और महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस वर्कशॉप में इमोशनल बैलेंस, इनर पीस, चेंज इन लाइफस्टाइल, मेंटल बैलेंस, ये सब कवर किया जाएगा। और इसमें आपको एक काम विद इन वर्क जर्नल दिया जाएगा जिसमें आप अपने इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा वो जर्नल को, डायरी जिसे बोलते हैं, वो फिल करके और इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए महाराज श्री आपका आशीर्वाद। बहुत उत्तम। ये भावना योग का शिविर अब शीघ्र शुरू होने वाला है। 30, 31 और 1 ये 3 दिन आप सबके लिए बहुत विशिष्ट दिन होगा। मैं तो चाहूँगा युवाओं के जीवन को रूपांतरित करने का एक बहुत अच्छा मौका है। पूरे देश भर से बहुत युवा आ रहे हैं। इंदौर में युवाओं का विशेष स्थान है। बहुत दिनों से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। ये निमित्त गोमटेश भगवान बाहुबली के चरणों में वहाँ गोमटगिरी में आयोजित होने जा रहा है। मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसका लाभ ले। इस आयोजन को एक ऐतिहासिक आयोजन और अपने जीवन का एक ऐतिहासिक पल के रूप में रहे। मैं कहूँगा सभी PSM ग्रुप के उन सभी युवाओं को जो चातुर्मास की शुरुआत से बहुत सक्रिय रहे, फिर से सक्रिय हो जाए और ये इस नव वर्ष के आगाज़ में ऐसा कुछ जोड़े जो आप सबके जीवन के लिए एक मील का पत्थर बन सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।